स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी का फिर से एक नई वीडियो में। जैसे कि आप लोग थंबनेल ही देख चुके हैं कि आप सभी को हम लोग आपके केंद्र के संचालन का समय के बारे में बताने वाले हैं कि आप सभी के समय को परिवर्तित कर दिया गया है। अब कितना बजे से कितना बजे आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किया जाएगा, इस वीडियो में आप सभी को सख्त जानकारी मिलेगा। और आप सभी को बता दें, जैसे कि आप सभी को पहले ही सूचना दे चुके हैं कि बहुत सारे राज्यों में ठंडी बढ़ने के कारण आप सभी के डीएम के द्वारा निर्देश निकल रहा है कि आप सभी को समय में परिवर्तन या तो केंद्र को बंद किया जाए। तो देखिए, बिहार में तो केंद्र बंद करने का आदेश नहीं आया है, लेकिन आप सभी के केंद्र का समय को परिवर्तन करने का आदेश आ चुका है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, समरालय बेगूसराय से ये लेटर निकाला गया है, आईसीडीएस शाखा से निकाला गया है। आप सब देख सकते हैं कि आदेश तो डीएम का वहाँ के आदेश है। अब क्या है, जिले में अत्यधिक ठंड का प्रकोप जारी है, जिसे आंगनबाड़ी केंद्रों पर संचालित स्कूल पूर्व शिक्षा कार्यक्रम हेतु आने वाले छोटे छोटे बच्चों प्राथमिक हो सकते हैं। यानी कि इसके बारे में बहुत सारे संघ ने लेटर भी लिखा था कि जल्द से जल्द हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों को भी छुट्टी घोषित किया जाए या तो समय परिवर्तित किया जाए। तो देखिए, आप सभी को ठंड को देखते हुए यहाँ पर समय का परिवर्तन कर दिया गया है। अतः बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को सेविकाओं को देखते हुए, यानी कि समस्याओं को देखते हुए, निदेशक आईसीडीएस बिहार पटना पत्रांक 5909 यानी कि पहले का ही पत्रांक है, उसी के तहत बोला गया था। यानी कि 28/11/2022 के आलोक में, जो कि आप लोग जानते हैं ये लेटर किसने निकाला गया था, तो आपके समय के परिवर्तन के बदले में, यानी कि आप सभी को दिया गया था कि आप लोग 10 से 1 बजे तक आप लोग केंद्र संचालित कीजिएगा। ये आपका समय है 28/11/2022 के लेटर के अनुसार, जो कि आप लोग जानते हैं। तो वही बोला गया है पत्रांक आईसीडीएस के अनुसार, इतना के अनुसार आलोक में पूर्व से निर्धारित आंगनबाड़ी केंद्रों का संसाधन जो आप लोग का संचालन कर रहे थे, उसकी अवधि परिवर्तित कर दी गई है। आप लोग साथ यहाँ पर देख सकते हैं, परिवर्तित कर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, यानी कि मात्र 2 घंटा आप सभी के केंद्र का संचालन का समय दिया गया है। अब आपको इस केंद्र संचालन के समय दौरान आपको क्या क्या गतिविधियां नहीं करनी है, कौन सी गतिविधियां करनी है, इसकी जानकारी आप लोग जरूर लें। अब देखिए, बोला गया है 12 बजे तक से लेकर आपको 2 बजे तक केंद्र का अपराह्न तक दिनांक 13/1/2024 तक, किस डेट तक, तो 13/1/2024 तक आप सभी को केंद्र का संचालित करना है। 12 से 2 तक लिए निर्धारित की जाती है। उक्त अवधि में स्कूल पूर्व शिक्षा स्थगित रहेगा तथा बच्चों को गर्म खाना खिलाकर भेज दिया जाएगा। यानी कि बच्चे को बुलाना है आप लोगों को, बस उनको 12 से 2 आपको बुलाना है। 1 घंटा आपको पढ़ाना तो एकदम नहीं है, आप लोगों को बस खाना गरम गरम बनाना है और उनको खिलाना है और उनको घर भेज देनी है। बस यही गतिविधि करनी है और आपको केंद्र पर रहना है 12 से 2। देखिए, ठीक है, क्योंकि अगर कोई अधिकारी अगर पहुंच जाए जांच के दौरान, तो आप सभी को वहाँ पर पाना बेहद ज़रूरी है। और भी जैसे गतिविधियाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत सारे काम दिए जाते हैं, उसके अंतर्गत आप लोगों को काम करते रहना है। लेकिन आपको बच्चे की जानकारी बताएं तो बच्चों को सिर्फ बुलाना है और खाना खिला के गर्म पका भोजन दे के उनको घर भेज देनी है। इस प्रकार से बोला जा रहा है। और देखिए, इसमें बोला गया है जिससे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 300 दिनों तक पूरक पोषाहार के निर्धारित आपूर्ति करने के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। आप लोग जानते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 300 दिनों तक पूरक पोषाहार मिलना अनिवार्य है। ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, इसलिए इसका उल्लंघन ना हो, इसलिए आप लोगों को सिर्फ बच्चों को खाना खिला के भेज देनी है घर। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सभी महिला बाल विकास बेगूसराय जिला को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्धारित अवधि में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन कराते हुए अपने केंद्र का संचालन करें। तो आप सभी को ये जो न्यूज़ है आप लोग देख चुके हैं कि बेगूसराय से है, डिस्ट्रिक्ट से निकलता है। तो आप लोग ज़रूर हमें अपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग इस मैसेज को कर सकते हो, ताकि हम लोग आप सभी की जानकारी भी आप लोगों को प्रकाशित कर सकें। चलिए, आप लोग कुछ न्यूज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रकाशित किया गया है दैनिक भास्कर में, बोला गया है ठंड की वजह से बदला सरकारी स्कूलों का समय, 10 से 3 बजे चलेगी 1ली से 8वीं की कक्षा क्लास एवं आंगनबाड़ी केंद्र भी शिक्षा संस्थान बंद हो गया। यानी कि आप लोग जान रहे हैं आंगनबाड़ी का शिक्षा संस्थान बंद हो चुका है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र बंद नहीं होता है, कभी भी आंगनबाड़ी केंद्र बंद नहीं होगा। आपका शिक्षा संस्थान बंद कर दिया गया, यानी कि बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बस उनको पोषाहार देना है, उनको घर भेज देनी है। चलिए, थोड़ा सा और न्यूज़ के बारे में से हम लोग जानकारी लेते हैं, क्योंकि लेटर में इतना अच्छा से नहीं दिया गया था, न्यूज़ में थोड़ा सा बढ़िया से दिया गया है। देखिए, बोला गया है जिले में लगातार बढ़ रही ठंडों को देखते हुए बेगूसराय सरकारी विद्यालय के संस्थान को बंद किया गया, यानी कि स्कूल को, मतलब कि जो स्कूल संस्था है उसको भी बंद करने का, परिवर्तन करने का समय उसमें भी नियम किया गया है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षा कार्य को बंद कर दिया गया है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों में सिर्फ पोषाहार आदि मिलेगा, यानी कि पूरक पोषाहार चलेगा। थोड़ा सा हम लोग आंगनबाड़ी का विस्तार जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया 31 जनवरी
तक सभी सरकारी विद्यालयों में पहली से 8वीं तक की पढ़ाई 10 से 3 बजे तक और 9वीं तक 12वीं की पढ़ाई 9 से 9:30 बजे से 4 बजे तक चलेगी। 8वीं तक की छात्रों को के लिए संचालन मिशन 10 के 9 से 12वीं तक के संशुल्क किया गया है, यानी कि स्कूलों में भी परिवर्तन कर दिया गया है। और आप सभी को बताएं, देखिए आंगनबाड़ी के बारे में क्या कहा गया था। देखिए सुबह 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल में रहेंगे टीचर, यानी कि 9 से लेकर 5 बजे टीचर रहेंगे। अब देखिए इसके संबंधित में क्या कहा गया है, लेकिन सभी शिक्षक अपने 9 से 5 बजे तक विद्यालयों में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित स्कूल पूर्व शिक्षा कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को संभावना को देखते हुए ICDS निर्देशक के शिक्षण कार्य स्थित कर दिया गया है। 13 जनवरी तक स्कूल पूर्व शिक्षा स्थगित रहेगा। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बच्चों को गर्म खाना खिलाकर घर भेज दिया जाएगा, जिससे कि 300 दिनों तक पूरक पोषाहार की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सके। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सभी महिला पर्यवेक्षिका के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया गया है, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर सकें, इसकी जानकारी उनको दिया गया है ताकि आंगनबाड़ी केंद्र बंद ना रहे और 300 दिनों तक आप बच्चों को पूरक पोषाहार मिलता रहे। इसकी जानकारी आप सबको मिल चुकी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। जैसे कि आप लोग नेक्स्ट न्यूज़ देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सभी को अभी बताएं कि आप सभी को केंद्र को समय को परिवर्तन किया गया, आपके केंद्र को बंद नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ सेविकाएँ सहायिकाएँ के द्वारा बहुत ही गैर जिम्मेवारी तरीके अपने केंद्र को संचालित किया जा रहा है। अब देखिए क्यों हम लोग इस प्रकार से न्यूज़ आपको बता रहे हैं। देख सकते हैं कि SDM ने 7 आंगनबाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण। तो देखिए अब SDM के द्वारा 7 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसमें कि बोला गया है कि 5 में सेविका मिली गायब, यानी कि सेविका है ही नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ सहायिका ही संचालन कर रही थी। और 2 केंद्रों बंद मिले जहाँ जाँच के बाद आदेश दिया गया। अब 2 केंद्र बंद मिले और 5 में गायब, यानी कि 7 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया और उसमें से 5 सेविका ही गायब थी और 2 बंद ही मिला, यानी कि एक भी सेविका कहीं मिले ही नहीं। अब देखिए इस प्रकार से अगर अनियमितता पाई गई है तो बहुत बड़ी कार्रवाई आप सभी के साथ हो सकती है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, अपने आप थोड़ा समझिएगा। बोला गया है कैमूर में छोटे बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता की जांच करने के लिए मोनिया SDM राकेश कुमार आंगनबाड़ी केंद्रों का जांच करने के निकले हैं, जहां 7 आंगनबाड़ी केंद्रों का जांच करने पर 2 आंगनबाड़ी केंद्रों की पूरी तरह से बंद मिले हैं, वहीं 5 खुले मिले। तो 5 केंद्रों में सेविका नदारत थी, यानी कि गायब थी। सहायिका के बदौलत आंगनबाड़ी केंद्र चला रहा था। जहां आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर SDM राकेश कुमार ने कहा सरकार की योजनाओं का हाल जाना, बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता को जांचा, साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो देखिए किन बातों पर चर्चा किया गया, आप सभी के बच्चों की पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया गया। पढ़ाई क्या, तो थोड़ा मोड़ा कैसे कुछ जानकारी होता है, जैसे कि कुछ आप चुटकुला सुना रहे हैं, कुछ कविता सुना रहे हैं, तो बच्चों से सुना जाता है कि बच्चों को आप क्या सिखा रहे हैं। आप लोग ध्यान रखें, बच्चों को कुछ से कुछ सिखा के रखें। नदरार सेविका को लेकर कार्रवाई करने की बात कही है, यानी कि जो सेविका गायब थी और जो सेविका केंद्र का बंद था उन पर भी कार्रवाई करने का आदेश उन्होंने दे दिया है। और मोनिया SDM राकेश कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के शिक्षा की गुणवत्ता का लेकर आज नगर पंचायत मोहिया के 7 आंगनबाड़ी केंद्र का जांच किया गया, जहां 2 आंगनबाड़ी केंद्र वैसे ही मिले जो पूरी तरह से अपने समय पर बंद पाए गए। ना तो बच्चा ही वहां मौजूद था और न ही कोई सेविका सहायिका केंद्र पर आई थी। वहीं 5 आंगनबाड़ी केंद्रों का जांच किया गया तो वहीं खुले मिले, लेकिन उन आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविका नहीं पाई गई थी और ना ही उनके द्वारा अब्सेंट संबंधित किसी प्रकार की सूचना कराई गई, यानी कि किस कारण से वो अब्सेंट है इसकी कहीं सूचना उन्होंने नहीं चिपकाई थी। क्योंकि आप सभी को पता है यदि आप लोग मीटिंग में जा रहे हैं या कहीं भी आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र को छोड़ के जा रहे हैं तो अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक नोटिस आप लोग ज़रूर चिपका के जाएँ, ताकि हम लोग यहाँ इस कार्य के प्रति जा रहे हैं तो हम लोग कि ये आदेश आया है, या आप लोग एक बार नोटिस जरूर चिपका दें अपने केंद्र पर, ताकि कोई भी अगर निरीक्षण कार्य करता है तो वो जान जाए कि हाँ ये सेविका यहाँ गई है। ठीक है, इससे आप लोग को यही सिस्टम देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया कि उनके द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था और सहायिका के बदौलत उन 5 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ाई हो रही थी। बच्चे की शिक्षा को लेकर जाँच किया गया था, बच्चों के फीडबैक लिया गया और उनको उपलब्ध कराए जाने वाले पोषाहार को लेकर भी जानकारियाँ ली गई।
वहाँ जांच के दौरान गायब रहने वाली सेविका से स्पष्टीकरण मांग लिया जाएगा और जो आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिले हैं उन पर कड़ी कार्रवाई किया जा सकता है। तो यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ी अनियमितता पाई गई है। 7 आंगनबाड़ी केंद्रों को निरीक्षण किया, जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं 5 में सेविका ही गायब थी और 2 आंगनबाड़ी केंद्र तो साफ रूप से बंद था। तो दोनों पर तो बहुत ज़्यादा कार्रवाई होगा, लेकिन 5 आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्पष्टीकरण भी भेज दिया गया है और जल्द ही उन पर अब स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। तो इस प्रकार से अनियमितता आप लोगों को पाया जाता है तो आप सभी पर भी इस प्रकार से कार्रवाई होगी ही, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं जिस प्रकार से आप लोग अपने मांग को कर रहे हैं कि हमें 25,000 28,000 दीजिए और हमारी मांग को स्वीकार कीजिए। तो आप लोगों को ठीक है, आप लोगों की मांग तो जायज़ है, लेकिन आप लोग अपने कार्य के प्रति भी जिम्मेवारी बनाइए और अच्छे से कार्य कीजिए ताकि कोई भी अनियमितता आप सभी को देखने को ना मिले। अगर आप लोग कहीं भी जा रहे हैं तो आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र पर एक नोटिस जरूर चिपका के जाएं, इससे यही जानकारी मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।